हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया यूज़ होता है किसी भी फिगर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने में। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया पढ़ा था अलग अलग फिगर्स के लिए। तो उसमें हमने फिगर्स पढ़ी थी रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। तो वो सब फिगर्स डिस्कस की थी। उसके बाद हमें डिस्कस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन का, एल सेक्शन का और आई सेक्शन का। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन, यानी कि टी सेक्शन अगर कुछ टी जैसी फिगर होगी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे फाइंड करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ऑब्जेक्ट को रोकती है, रोटेशनल मोशन में जो होता है उसके अंदर चेंज लाने को रोकती है। उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग इट एज अ टू रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी टी सेक्शन के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं। जो भी हमारे पास टी सेक्शन होता है उसको हम दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेपरेटली कैलकुलेटेड फॉर ईच सेगमेंट। तो अलग अलग सेगमेंट के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करते हैं और उसको फॉर्मूला में रख देते हैं, जिससे कि हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर के लिए मिल जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी टी सेक्शन अगर हमारे पास होता है तो हम उसके लिए फिगर को दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और रेक्टेंगल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के बाद उन दोनों को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं अलग अलग फिगर्स के, और हमें फाइनल जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें मिल जाता है। तो आप बेसिक यहाँ से रीड कर लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फर्स्ट पैराग्राफ। बस इतनी बेसिक बात ही लिखी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि अगर किसी बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन है तो उसको रोकता है, रेजिस्ट करता है। और कोई भी अगर टी सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल से सेक्शन को, टी सेक्शन को दो रेक्टेंगल सेक्शन में डिवाइड करके दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वहाँ से फाइंड करेंगे और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ से मिल जाता है। हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन। तो टी सेक्शन के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स देखने पड़ते हैं। इनके बेसिस पर हम टी सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन। तो कोई भी टी सेक्शन है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, येलो कलर की फिगर दिख रही है, टी बना हुआ है। तो टी ऐसा कोई सेक्शन है मान लो हमारे पास, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जो एक्स एक्सिस है ये बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, जैसे आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी। तो डॉटेड लाइन एक्स एक्स है और वाई इससे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर दो पोर्शन में डिवाइड हो गया है। एक तो 1 लिखा है, जो रेक्टेंगल 1 है ऊपर वाला पोर्शन, और रेक्टेंगल 2 है दूसरा रेक्टेंगल जो कि हमें नीचे दिख रहा है। तो दो रेक्टेंगल में हमने इसको डिवाइड कर लिया। द बीम सेक्शन शुड बी सेगमेंटेड इनटू पार्ट्स। अब हम बीम को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। द टी बीम सेक्शन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेक्शन। कोई भी ऐसे फिगर होती है तो हम उसको ट्राई करते हैं बिल्कुल सिंपल फिगर के अंदर चेंज करने की कोशिश। जैसे अगर सर्कल या ट्राइंगल या रेक्टेंगल आ रहा है तो हम उनको इन फिगर्स में तोड़ लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन फिगर्स के हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक फिगर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था।
तो बेसिक फिगर्स जो हैं उन बेसिक फिगर्स में हम इसको तोड़ लेते हैं, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो स्मॉलर सेक्शंस के अंदर हम तोड़ लेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर द स्मॉलर सेगमेंट्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर सेगमेंट्स के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। हेयर द सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स। तो यहाँ पर जो फिगर है इसमें हमने टी सेक्शन जो है उसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया है, 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया है, 2 में बांट लिया है। स्टेप 2 क्या है? मार्क द न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप 2 में हम न्यूट्रल एक्सिस जो है उसको मार्क कर लेंगे। द न्यूट्रल एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो न्यूट्रल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम मानते हैं कि वो बिल्कुल जो सेंटर है मास का वहाँ से पास हो रही है, वहाँ से गुजर रही है, तो हम ऐसी एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस मानते हैं। द सेंटर ऑफ मास इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो सेंटर ऑफ मास को हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं। वाई सी इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई ए आई अपॉन सिग्मा ए आई, यानी कि डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, फिर एरिया, इन दोनों का समीशन को डिवाइड कर देंगे एरिया से। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, यानी कि पूरी पूरी फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगी, कहाँ से न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है। तो ये फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। वाई आई इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल रेक्टेंगल। तो वाई आई क्या है? सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल रेक्टेंगल का है। और ए आई है एरिया ऑफ इंडिविजुअल रेक्टेंगल। तो अब वाई सी से क्या होगा? देखो 2 रेक्टेंगल्स हमें इसमें दिख रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल टाइप था। तो दोनों के सेंटर ऑफ मास अलग अलग थे, तो हम कंबाइन करने के लिए वाई सी यूज़ करेंगे, यानी कि टोटल फिगर के लिए जो वाई सी होगा वो यहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। वाई आई सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल के लिए और ए आई है इंडिविजुअल रेक्टेंगल, यानी कि अलग अलग के लिए। तो आप ये स्टेप 1 और स्टेप 2 यहाँ से रीड कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये 2 स्टेप्स के बाद तीसरा स्टेप है हमारे पास, कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अलग अलग जो भी सेक्शंस है उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद सेंटर ऑफ मास हम फाइंड करते हैं, और सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के बाद हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ से निकाल लेते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला। तो यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम द टोटल मोमेंट इज कैलकुलेटेड एज। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके टोटल मोमेंटम हम कैसे फाइंड कर लेते हैं? तो आई टोटल इज इक्वल्स टू सिग्मा आई प्लस ए आई डी आई का स्क्वायर। अब ये जो कैपिटल आई है ये है इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए आई एरिया। तो देखो यहाँ पर आई इज द इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल सेगमेंट अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंडिविजुअल सेगमेंट का अपने सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट। ए आई है इंडिविजुअल सेगमेंट, D1 है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द सेगमेंट, यानी कि जो एक्सिस हम मान रहे हैं उस एक्सिस से डिस्टेंस। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल पार्ट्स मस्ट बी कैलकुलेटेड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट इट्स सेंट्रोइड एक्सिस इज 1/12 BH3। तो हम ये पढ़ चुके थे कि सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
bh³ अपॉन 12। b बेस होता है, h होती है हाइट, तो bh³अपॉन 12। तो ये फॉर्मूला अभी हमने जस्ट पढ़ा है, और जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में हमारे पास ये फिगर है, टी सेक्शन दिया हुआ है, 100 टॉप वाली डायमेंशन है, फिर 40 थिकनेस है, फिर नीचे वाली जो लेंथ है वो 150 mm है, और इसकी भी थिकनेस 40 mm है। तो इस टाइप का हमारे पास फिगर है। फिगर से आपको देख के यहाँ पर समझ आ रहा है कि इस टाइप की एक फिगर हमारे पास है। फिगर की सारी डायमेंशंस क्लियर हैं। 100/40 का एक सेक्शन है और 150/40 का दूसरा सेक्शन है। तो देखो मेन काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो मेन फिगर है उसमें से अलग अलग रेक्टेंगल्स डिवाइड कर लेते हैं। ये कैसे करेंगे, तो देखो 1 लिखा है ऊपर वाले रेक्टेंगल में, जिसका डायमेंशन है 100 mm इंटू 40 mm। 100 mm लेंथ है और 40 mm विड्थ है, लंबाई इंटू चौड़ाई 100 इंटू 40। तो एक तो रेक्टेंगल हमारे पास ये वाला हो गया, दूसरा रेक्टेंगल हो गया हमारे पास 150 इंटू 40। तो ये दो रेक्टेंगल्स हमारे पास आ गए। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। लेट अस अंडरस्टैंड द अबव इक्वेशन विथ एन एग्जाम्पल। तो हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं अभी, जो फॉर्मूला देखे हैं, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जिससे कि वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी सेक्शन। देखो तो सबसे पहला क्या हम काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास टी सेक्शन का हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। टी सेक्शन का सेंटर ऑफ मास, तो ये कैसे फाइंड होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा YI अपॉन सिग्मा AI, यानी कि y जितनी भी डिस्टेंस होती है, a एरिया होता है और सबमिशन का साइन है। तो YC कैसे आएगा, 150 + 40/2। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है 100/40 का, तो इसके लिए अगर x एक्सिस बिल्कुल 40 mm सेंटर बिल्कुल नीचे है x एक्सिस, तो हम 100/40 का जो बेस है वहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास पहले वाले ट्राइंगल का कहाँ पर लाई करेगा। अगर टी सेक्शन 40 mm वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन आपको XY एक्सिस दिख रही है जो रेड कलर से शो की गई हैं, X और Y एक्सिस, तो बिल्कुल बॉटम में जो नीचे वाला 40 mm है वहाँ पर X एक्सिस है। तो अब X एक्सिस से हाइट बढ़ती जाएगी तो हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। तो पहले रेक्टेंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो पहले रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा 150 + 40/2। अब 150 नीचे वाले ट्राइंगल की लेंथ है, हाइट है, और फिर ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए ये भी हाइट में ऐड कर देंगे 40 का /2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। चाहे हम किसी भी फिगर के लिए देखें, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। तो इस फिगर के लिए जब हम पहले ट्राइंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं जिसके बीच में 1 लिखा है, तो एक्स एक्सिस जो बिल्कुल बॉटम वाली लाइन है, बॉटम लाइन से ऊपर तक जाने के लिए देखो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ये डिस्टेंस है हमारे पास, सबसे पहले नीचे से 150 चलेंगे, 150 के बाद हमें 1 के बिल्कुल बीच में जाना है, तो 40 जो थिकनेस है 40 का हाफ कर लेंगे, तो 40/2, तो 150 + 40/2 इंटू एरिया। अब एरिया क्या हो जाएगा ऊपर वाले ट्राइंगल का, एरिया हो जाएगा 40 × 100 प्लस, अब दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए YIAI करेंगे, तो इसके लिए YIAI क्या आ जाएगा 150/2, क्योंकि जितनी भी लेंथ है। अब हम सेकंड रेक्टेंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो सेकंड रेक्टेंगल के अंदर जो सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पर 2 लिखा है, एक गोला बना है, गोले के अंदर 2 लिखा है, तो बिल्कुल जो ये पॉइंट होगा वहाँ पर सेंटर लाई करेगा। सेकंड सेक्शन है 150 × 40 का जो रेक्टेंगल है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो बिल्कुल नीचे की अगर लाइन है तो उस नीचे वाली लाइन से कितने डिस्टेंस पर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 150/2, ये डिस्टेंस हो गई न्यूट्रल एक्सिस से, प्लस एरिया करते हैं, तो एरिया कितना हो गया 150 × 40 एरिया हो गया।
अब डिवाइड करते हैं हम इसको समेशन ऑफ एरिया। टोटल एरिया कितना हो गया, देखो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है सेक्शन 1 वाला, तो वो है 100 इंटू 40, तो एक ये हो गया, और प्लस दूसरा कौन सा एरिया है, दूसरा है 40 इंटू 150, तो दूसरा ये हो गया। तो दोनों की फिगर को हमने इस टाइप से फाइंड करके हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर वाई सी आ गया सिग्मा वाई आई ए आई अपॉन सिग्मा ए आई। तो अब दोनों फिगर को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, तो हमें वाई सी से ये डिस्टेंस मिल जाती है। हमने सारी वैल्यूज़ पुट की हैं इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, और इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई 113 mm। 113 mm पर ये अवेलेबल रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालना हमें क्लियर है। तो आप ये फिगर बना लो और वाई सी की जितने भी फिगर बना के साइड डायमेंशंस नोट करना, और नोट करने के बाद जितनी भी ये कैलकुलेशन है वाई सी के लिए इसको नोट कर लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। उसके बाद वाई सी की वैल्यू 113 mm, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस जो होगी, न्यूट्रल एक्सिस से इन दोनों अलग अलग सेक्शन, और अगर कंबाइंड टी सेक्शन देख रहे हैं तो इसका सेंटर बेस से 113 mm पर होगा। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं आई टोटल इज इक्वल्स टू सिग्मा आई प्लस ए डी का स्क्वायर। आई तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए एरिया होता है, और डी डिस्टेंस होती है। तो अब देखो यहाँ पर वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल सेगमेंट, तो एक सेगमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ए होता है एरिया ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट, और डी होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द सेगमेंट, डी वर्टिकल डिस्टेंस है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्वेशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट इट्स सेंट्रॉइड एक्सिस इज गिवन बाय, तो आई की वैल्यू क्या आती है 1/12 BH क्यूब, 1/12 BH क्यूब। तो ये इस टाइप से डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था। रेक्टेंगल के लिए सेंट्रॉइड एक्सिस से अगर पास हो रहा है रेक्टेंगल, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 BH क्यूब। अब इस फॉर्मूला में बी बेस ऑफ द रेक्टेंगल होता है और एच होता है हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम I1 फाइंड कर लेंगे। I1 वन सेक्शन के लिए, तो आप देखो वन सेक्शन कौन सा था हमारा, फर्स्ट सेक्शन था 100 इंटू 40 का। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया है, ये फाइंड किया है 1/12 100 इंटू 40 का क्यूब। तो यहाँ से I1 फाइंड हो गया। और फिर हम I2 हमारे पास दूसरा सेक्शन था जिस सेक्शन के अंदर 150 इंटू 40 डायमेंशन थी। तो देखो आप, जो सेकेंड रेक्टेंगल है जिसके अंदर 2 लिखा है, तो इसकी डायमेंशन है 150 इंटू 40। तो क्यूब करेंगे हम 150 वाले साइड का। तो आप देखो 40 इंटू 150 का क्यूब अपॉन 12, या 1/12 40 इंटू 1/50 का क्यूब। तो यहाँ से हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और I2 फिगर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आई टोटल कैसे फाइंड करते हैं, I1 प्लस A1 D1 का स्क्वायर। तो अब I1 की वैल्यू हमें पता है, तो I1 प्लस A1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले सेक्शन का,
यानी कि अब एक एक सेक्शन का हम टोटल फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो आई प्लस ए डी स्क्वायर पहले सेक्शन के लिए, फिर आई प्लस ए डी स्क्वायर दूसरे सेक्शन के लिए। तो 533,333 mm की पावर 4 ये था I1 सेक्शन के लिए। तो हमने ये वैल्यू लिखी, प्लस एरिया था 100/40 का हमारे पास फिगर थी, तो 100 × 40 4000 आ गया। और D1 कितनी डिस्टेंस हुई, देखो टोटल थी 170, उसमें से 113 माइनस कर दी। क्यों? क्योंकि देखो टोटल जो यहाँ पे डिस्टेंस है 170 थी, इसमें से 113 माइनस कर दिए। तो यहाँ पर I1 और I2 फाइंड करके I1 प्लस A1 D1 स्क्वायर में वैल्यू रखी है। यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसके लिए I1 प्लस A1 D स्क्वायर सॉल्व किया, फिर सेकंड के लिए I1 प्लस AD स्क्वायर सॉल्व किया। तो सेकंड में दूसरा ऐड किया हमने 1.125 × 10⁻7 प्लस 6113 माइनस 75 का स्क्वायर। तो इससे दोनों को हमने ऐड कर लिया जब, तो हमारे पास फिगर के लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ से मिल गया है। तो किसी भी फिगर के लिए टी सेक्शन के लिए हम कंबाइंड फाइंड कर सकते हैं। तो देखो न्यूमेरिकली स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था टी सेक्शन, जिसमें हमने अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड कर लिया। तो 100/40 का एक सेक्शन हो गया, और जो दूसरा सेक्शन है वो 115 × 40 mm का हो गया। फिर हमने इसमें सेंटर ऑफ मास फाइंड किया है, और फिर सेंटर ऑफ मास हमें 113 मिल गया। उसके बाद टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन का होता है आई प्लस ए डी स्क्वायर। तो अब हमारे पास जी डिस्टेंस है, ए एरिया हम फाइंड कर लेंगे, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमें फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग सेक्शन का हम अलग अलग फाइंड कर लेंगे। जनरल फार्मूला BH³/12 होता है, और अलग अलग के लिए हम फाइंड कर लेंगे। तो I1 1/12 100 × 40 का क्यूब, एक ये फाइंड हो गया है, और I2 1/12 40 × 150 का क्यूब, एक ये फाइंड कर लिया है। तो I टोटल I1 प्लस A1 D स्क्वायर, यहाँ से हम दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे, और फिर जितना भी आएगा टोटल हम उसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने से हमें जो पूरा टी सेक्शन है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो हमने टी सेक्शन का कवर कर लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।